ने देखा कि कैसे मीना की फिजूल खर्ची और ओवर शॉपिंग के कारण उसके पति और सास दोनों ही परेशान रहते हैं। आगे। अरे मीना, ये पकड़, मेरी और मेरी बेटी की शादी। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम वैसी ही साड़ी पहने जैसे हमारी काम वाली बाई पहनती है। ना माँ जी ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये क्यों सोच रही है कि आपने काम वाली जैसी साड़ी पहनी? ये सोचिए कि काम वाली ने आपकी जैसी साड़ी पहनी है। अरे चुप कर, बात तो एक ही है ना। और हाँ बहू, यहाँ कोई पैसों का पेड़ नहीं है जो तू ऊट पटांग खरीदारी करती रहती है। बस माँ जी बस, आज के बाद मैं आप लोगों से कभी भी पैसे नहीं लूंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन मीना फिर ढेर सारी पैकेट्स लेकर घर में घुसती है। सास और पति की आंखें ये देखकर फूटी की फूटी रह जाती है। इस बार तो मीना हर बार से भी ज्यादा महंगे सामान लेकर आती है। मीना पंकज को दिखाती है, ये देखिए जी, कितनी महंगी घड़ी है, पूरे 10% कम रेट में मिली है, वो भी बड़े मॉल में। अरे ये कहाँ से आई? मीना, आखिर तुम पैसे कहाँ से ला रही हो? जरूर अपने गहने बेच रही होगी, तभी तो इतने महंगे सामान खरीद रही है। अरे सासू माँ, मीना नाम है मेरा, मीना। मेरा काम खरीदारी करना है, बेचना नहीं। ये बोलकर मीना वहां से चली जाती है। अब तो रोज ही मीना बाजार जाती और ढेर सारा सामान लाती। ना तो पति से पैसे लेती और ना ही सास से, और ना ही उनके दरवाजे कोई पैसे मांगने के लिए आता, यानी कि उधार भी बंद। अब ये बात माँ बेटे को किसी भी तरह से पच नहीं रही थी। सास एक दिन ये पता लगाने के लिए कि मीना कहाँ से पैसे ला रही है और शॉपिंग कर रही है, उसका पीछा करती है। वो उसके पीछे पीछे मॉल तक जाती है, जहाँ वो देखती है कि पहले तो मीना ढेर सारा सामान ले रही है और फिर पर्स से कुछ निकाल कर बिलिंग करवा रही है। फिर बिल पर्स में रखकर वापस आ रही है। सास जल्दी से भागकर घर आ जाती है और कहती है, अरे इसके पर्स में पैसे आखिर कहाँ से आ सकते हैं? आज तो मौका देकर इसका पर्स देखना ही होगा। मीना घर आती है, साथ ढेर सारा सामान होता है। वो इस बार सास को बिना दिखाए ही अपने कमरे में चली जाती है। सास भी मौके की तलाश में बैठती है कि तभी वो मीना को आवाज देती है, मीना, अरे ओ मीना, जरा एक कप गरम गरम चाय दो, पिला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने आज ही ऑटोमेटिक मशीन खरीदी है, उसी में चाय बनाकर देती हूँ। ये कहकर मीना बड़ा सा बॉक्स लेकर किचन में चली जाती है और सास मौका देखकर उसके कमरे में जाती है और बहू का पर्स खोलकर देखती है, लेकिन उसमें उसे कोई पैसे दिखाई नहीं देते। वो वापस आकर बैठ जाती है। मीना उन्हें चाय देती है, लेकिन चाय पीते ही सास पूरी चाय थूक देती है। छी छी, ये चाय पीकर लग रहा है जैसे खाली पानी में चीनी उबाल दी हो। ओहो, बड़े बड़े लोगों के घर ऐसी ही चाय बनती है माँ जी, मशीनी चाय। नहीं बनना मुझे बड़े लोग। अरे चुपचाप जा और अदरक कूटकर अच्छी सी चाय बना कर ले आ। मीना बड़बड़ कर कर वहां से चली जाती है। वहीं पास बैठकर सास सोचती है कि आखिर इसके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं जो रोज शॉपिंग करती है। सास शाम को पंकज को सारी बात बताती है। वो उसे बताती है कि कैसे उसने मीना का पीछा किया और मीना ने अपने पर्स से ही सारी बिलिंग की है। फिर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर पैसे आ कहाँ से रहे हैं। एक दिन सास और पंकज दोनों को ही इस सवाल का जवाब मिल जाता है जब एक बार फिर से घर के दरवाजे की घंटी बजती है। पंकज जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने एक आदमी खड़ा होता है। सर, पंकज जी का घर यही है? जी हाँ, मैं ही हूँ पंकज, बताइए। सर, मैं LIC बैंक से आया हूँ, आपका 3 लाख का बिल पेंडिंग है, कब तक पूरा भरेंगे? पंकज हैरान हो जाता है। तभी वहाँ मीना आ जाती है। देखिए, आप लोगों ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था ना, तो मैंने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया था। बस फिर क्या था, एक बार फिर से सास और पंकज सर पकड़कर बैठ जा